हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रसखान के सवैये पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दूसरे सवैये का भावार्थ पढ़ लिया था और उसमें से कुछ प्रश्न आपको किए गए थे। आइए उन प्रश्नों के उत्तर हम जानें। तो देखिए, इसमें हमने पहला प्रश्न किया था कि कवि किस लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने को तैयार है और क्यों। तो देखिए, कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने को तैयार है। उसे कृष्ण की हर वस्तु से गहरा लगाव है, इसलिए वह यह त्याग करना चाहता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के नाम बताइए। तो देखिए, 8 सिद्धियों के नाम हमने बताए थे ना, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। कुबेर की 9 निधियां हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल और खर्व। प्रश्न तीसरा आप देखेंगे कि कवि नंद की गाय चराने के लिए क्या मूल्य देना चाहता है और क्यों। ये तीसरा प्रश्न, जिसका उत्तर यह है कि कवि नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख भी त्याग देना चाहता है। कारण यह है कि नंद की गाय चराने में उसे कृष्ण के सखा होने की अनुभूति होती है। चौथा प्रश्न है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं और क्यों। तो करील के कुंजों के ऊपर क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं। रसखान ब्रज भूमि के करील कुंजों पर सोने के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कारण यह है कि कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उन्हें इन कुंजों में कृष्ण के होने का सुखद अनुभव होता है। और अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रसखान को ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है। तो बिल्कुल, रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। वे वहाँ के वन, बगीचों, सरोवरों और करील कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं। उनके सामने उन्हें अन्य सभी सुख फीके जान पड़ते हैं। और छठा प्रश्न है, रसखान को ब्रजभूमि से लगाव क्यों है। तो देखिए, कृष्ण से गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को उनकी लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है ना। क्योंकि वो कृष्ण से गहरा प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें लीला भूमि यानी रसखान को उनकी लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है। ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं तीसरे सवैये के ओर। और तीसरा सवैया कुछ इस प्रकार से है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। क्योंकि रीडिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, ब्रज भाषा है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा न धरोंगी। ठीक है। तो देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं पहले, फिर हम भावार्थ जानेंगे। तो सर्वप्रथम कठिन शब्दार्थ जो भी है वो देखिए, मोर पखा, तो मोर के पंखों से बना मुकुट। ठीक है। गुंज यहाँ पर एक पौधे पर उगने वाले विशेष प्रकार का दाना होता है, गुंज। ठीक है। गरे मतलब गले में। ठीक है। पीतंबर पीला वस्त्र, लकुटी लाठी, गोधन
गाय, ग्वारनी, ग्वालों, भाव तो अच्छा लगता है। स्वांग, स्वांग मतलब होता है रूप धारण करना, ठीक है, अलग अलग रूप धारण करना। लड़की है तो कभी लड़का बन जाना, लड़का है तो लड़की बन जाना, या कोई भी रूप धारण कर लेना, ठीक है, भेष बनाना। मुरलीधर, तो मुरलीधर किसको कह रहे हैं? कृष्ण को, है ना। अधरान, होठों पर, धरी, रखी हुई, अधरा, होठों पर, धरूंगी, रखूंगी, ठीक है। तो अब हमने कठिन शब्दार्थ जान लिए, अब हम इसके भावार्थ को जानेंगे। तो इस प्रस्तुत सवैये के अंतर्गत रसखान क्या कह रहे हैं? रसखान गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। देखिए, कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है, ठीक है। ये गोपियों के बीच बात हो रही है। कृष्ण से अनुराग यानी प्रेम रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट, अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी, ठीक है। पहली पंक्ति का भाव आपको समझ आ गया। देखिए, कृष्ण से प्रेम रखने वाली एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि मोर पंखा सिर ऊपर रखूँगी, मतलब मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी, ठीक है, और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, ठीक है। मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी, ठीक है। कृष्ण का रूप, फिर से देख लीजिए दूसरी पंक्ति, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर, ठीक है, लकुटी यानी लाठी, अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी। यानी जैसे कृष्ण तैयार होते हैं, जैसे कृष्ण करते हैं, वो सब कुछ करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधराना धरूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इसी मुरली ने तो मुझे कृष्ण से दूर किया हुआ है, ठीक है। यानी इस पूरे सवैये के अंतर्गत वो क्या है, जो कृष्ण से प्रेम रखने वाली, अनुराग रखने वाली एक गोपी जो है, वो सखी को उलाहने के स्वर में कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया हुआ है, ठीक है।
तो ये इस प्रस्तुत सवैये का भावार्थ है। यदि आपने भावार्थ ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो प्रश्न के उत्तर मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ध्यान से भावार्थ को सुनिए और आइए इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन है जो कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार है और क्यों? ठीक है, इस तीसरे सवैये के ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हो गया, कौन है जो कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? तीसरा प्रश्न, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों? चौथा, मोर पखा किसे कहा गया है? कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, भावार्थ ध्यान से सुना है, ये सभी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवैये के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।